अब देखो, हाँ, हमारे पास डिस्काउंट जो होता है ना वो भी कितने तरीके का होता है, दो तरीके का डिस्काउंट होता है। ठीक है, पहले तो दोनों में डिफरेंस समझना। डिस्काउंट, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है किसका चल रहा है, डिस्काउंट, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट लेना और देना दोनों ही डिस्काउंट, हमारे पास दो तरीके के डिस्काउंट होंगे। कितने डिस्काउंट होंगे, दो डिस्काउंट। एक डिस्काउंट होगा हमारे पास कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं नगद बट्टा, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा। ठीक है, अब ये डिस्काउंट में फर्क क्या है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो हम हमारे सारे के सारे कस्टमर को देते हैं। किसको देते हैं, सारे कस्टमर्स को। यानी ये जो डिस्काउंट है ये सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होता है। जैसे सपोज कीजिए आपकी एक शॉप है कपड़ों की, और आपने कपड़ों की शॉप पर बाहर एक बड़ा सा वो बैनर छाप दिया कि 20% हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन एवरी परचेज। यानी जो भी हमारे से गुड्स परचेज करेगा उसको हम 20% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, चाहे माल कैश में बिके चाहे माल उधार में बिके। यानी जो भी हमारी सेल होगी उसके ऊपर अपन क्या देने वाले, 20% डिस्काउंट देने वाले हैं। तो ये 20% सबके लिए, स्पेशल नहीं है कि मेरा कोई फ्रेंड आएगा तो उसी को दूंगा, या कोई दूसरा कस्टमर आएगा या मेरे रिलेटिव आएंगे तो उसको ही दूंगा। यानी ऐसा डिस्काउंट जो सारे के सारे किसके लिए, सारे के सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होता है, विच इज अवेलेबल फॉर ऑल कस्टमर्स, ऑल कस्टमर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये ऐसा डिस्काउंट होता है जिसकी हम कभी भी जनरल एंट्री नहीं करते। मतलब अगर हमने कोई 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, सपोज कीजिए मैं गया कहीं पर 20% ऑफर चल रहा था, मैंने कहा ला भाई 1 लाख का माल दे दे। 1 लाख रुपीज का मैंने गुड्स परचेज किया, 20% उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ माल मुझे कितने का पड़ा, 80,000। तो अब अपन क्या करेंगे बता, मैं जब इसकी जनरल एंट्री करूंगा, अकाउंटिंग करूंगा, तो 80,000 से ही इसकी अकाउंटिंग करूंगा। कहीं नहीं लिखूंगा 1 लाख का गुड्स खरीदा, मैं सीधा क्या मान लूंगा, 80,000 का ही मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किया। तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000। मिक्स हो सकती है, लेकिन इस ट्रेड डिस्काउंट देने पर कभी भी इस डिस्काउंट का नाम हमारे बुक्स में आता ही नहीं है। ठीक है, यानी हम कभी भी इसकी एंट्री नहीं करते। जनरल एंट्री अगर देखी जाए, जनरल एंट्री इसकी नहीं की जाती। ठीक है, नॉट डू एनी एंट्री फॉर सच डिस्काउंट। तो सर अकाउंटिंग कैसे करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यू में से वो डिस्काउंट अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये डिस्काउंट क्यों देते हैं बताओ, सेल को इंक्रीज करने के लिए। अब हमें लग रहा है कि भाई हमारा माल इस बार बिक नहीं रहा है, सेल ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5% डिस्काउंट ऑफर, 10% डिस्काउंट ऑफर निकालेंगे, ताकि हमारा जो इस डिस्काउंट को देने का पर्पज है क्या है, हमारी सेल बढ़ सके। ठीक है, तो ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, गिवन फॉर इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। हमारी सेल में क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, ये डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, क्या इसकी एंट्री की जाएगी, कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों दिया जाता है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, और किसके लिए होगा, सारे के सारे कस्टमर्स के लिए होगा। ठीक है, अब इसका अगर अपन एक ट्रांजेक्शन देखें, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, परचेज द गुड्स, हमने किससे गुड्स खरीदा है, परचेज द गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का हमने गुड्स परचेज किया। ठीक है, उसने हमें क्या किया, डिस्काउंट दिया एट द रेट ऑफ 10%, 10 का 20 ले लेते जो भी अपन ले रहे थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब क्वेश्चन कह रहा है इसकी जनरल एंट्री करो, कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, हमें लेना है उसकी परचेज वैल्यू क्या थी गुड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गुड्स की परचेज वैल्यू कितनी है। सॉल्यूशन, परचेज वैल्यू है हमारे गुड्स की कितनी, परचेज वैल्यू है हमारे गुड्स की 1 लाख। ठीक है, इसमें से अब अपन को क्या करना, माइनस, यहीं से क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%।
1 लाख का 20% करूंगा, कितना आएगा 1 लाख का 20%? 20,000, 20,000। 1 लाख का 20% हुआ ना। ये कैसे निकालते हैं? ये रहा 1 लाख भाई, 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, इसका 20% कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालते हैं 20/100। ये क्या 20%? तो हमने उसको बोला भाई 1 लाख का माल दे, 20,000 डिस्काउंट दिया उसने, तो हमें हमें नेट ये माल कितने का पड़ा? 80,000। समझ गए? तो ये जो 80,000 है ना, इसे हम पता क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नेट परचेज। क्या बोलते हैं? नेट परचेज। अब मैं इसकी जब जनरल एंट्री करूंगा तो हमारे अकाउंटिंग क्या कहती है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में कहीं पर अपन शो नहीं करते। शो करते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते। तो अब डायरेक्टली अपन एंट्री जो करेंगे वो किससे करेंगे? 1 लाख से नहीं, 80,000 से एंट्री करेंगे। तो हमारी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा क्या? रवि से लिया, टू रवीज अकाउंट। कितने से एंट्री करूंगा? 80,000। यानी कि क्या मैंने कहीं पर भी डिस्काउंट को शो किया? नहीं किया। ठीक है, अब यहां पर नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि एट 10% सॉरी 20% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ये जो परचेज वैल्यू है ना, इसका नाम एक और लिख सकते हैं अपन। परचेज वैल्यू की एक चीज और बोली जाती है, पता है क्या? लिस्ट प्राइस। लिस्ट मतलब जो उसकी प्राइस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। उसमें से डिस्काउंट माइनस किया तो क्या गया? नेट परचेज। क्लियर? अब ऐसा जैसा अपन ने एक परचेज की करी है, वैसे अब अपन क्या करेंगे? एक सेल की भी एंट्री करेंगे। पहले एक बार आप इसको यहां तक नोट कर लो। कोई डाउट है? एग्जाम में आप ये सब रफ में कर सकते हो, लास्ट वाले पेज पे। एग्जाम में अगर सिर्फ जनरल एंट्री पूछेगा तो आपको सिर्फ ये करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये आप रफ पेज में करो। कितने का गुड्स था? ये तो ठीक है, मैंने वैल्यू ऐसे ले ली। अगर वैल्यू अजीब से आ जाए तो 85,300, तो डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा लास्ट में, फिर उसमें से लेस करके जो वैल्यू आएगी उससे अपन को एंट्री करनी है। ठीक है, ये परचेज की, इससे एक सेल की भी एंट्री करते हैं। अब जैसे अपन गुड्स परचेज करते हैं वैसे सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, परचेज करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है कि देते हो? मिलता है। और सेल करते तो देते हैं। अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में तो रामायण ही नहीं है कि सर डिस्काउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें। क्यों? क्योंकि इस डिस्काउंट को तो शो ही नहीं किया जाता। तो अपन क्या करेंगे? चाहे परचेज किया या सेल किया, दोनों ही केस में अपन माइनस करेंगे डिस्काउंट, और नेट वैल्यू से एंट्री करेंगे हमेशा। कौन सी वैल्यू से? नेट वैल्यू से। तो नेट वैल्यू कैसे निकलेगी? लिस्ट प्राइस कितने की थी, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, नेट वैल्यू आ गई। अब एक सेल की एंट्री देखते हैं। कैश डिस्काउंट को बाद में डील करना है ना, क्योंकि अब ये थोड़ी क्या रामायण इसकी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे, फिर दोनों डिस्काउंट साथ में भी आएंगे अभी। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। हमने कृष्णा को गुड्स सेल किया ऑफ ₹2 लाख एट द रेट ऑफ 30% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब बताओ आपको डायरेक्टली एंट्री करनी है। अब अगर आपको लगे कि सर ये रामायण यहां नहीं करनी, तो वर्किंग नोट में कर लो या रफ पेज पे कर लो पीछे। ठीक है, तो बताओ हमारी सेल वैल्यू कितनी थी? सेल वैल्यू की लिस्ट प्राइस क्या थी? लिस्ट प्राइस मतलब उसकी बुक वैल्यू क्या है? लिस्ट प्राइस कितना था? 2 लाख। इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। इसमें से करेंगे माइनस क्या? ट्रेड डिस्काउंट। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 30%। अब बताओ 30% किसका निकलेगा? 2 लाख का, अभी निकाला ही था। तो 2 लाख रुपए का 30% कितना आएगा? 60,000। ठीक है, यानी 1,40,000 जो आया वो क्या है? ये है नेट सेल्स। पिछली बार परचेज की, इस बार सेल। दोनों ही केस में डिस्काउंट माइनस करना बस। ठीक है, अब मैं सेल की जब एंट्री करूंगा तो देखो परचेज जब किया था तो अपन ने क्या किया? हमने सीधा मान लिया भाई 80,000 में खरीदा। इस बार अब सेल कर रहे हैं, 2 लाख का गुड्स अपन सेल कर रहे हैं, 60,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस बार अपन मान लेंगे मैंने 1,60,000 का सेल किया। हाँ, 1,40,000 का। क्लियर? 60,000 डिस्काउंट दे दिया। तो अब इस डिस्काउंट की अपन कोई एंट्री नहीं करते। कौन से डिस्काउंट की? ट्रेड डिस्काउंट की। ठीक है, तो बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी किसको गुड सेल किया? कृष्णा को।
कृष्णाज अकाउंट डेबिट, कृष्णाज अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने से एंट्री करेंगे, 1,40,000, 1,40,000। समझ गए। बीइंग गुड्स सोल्ड, अब आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो, गुड सोल्ड ऑफ लिस्ट प्राइस, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, ऑफ 2,00,000, 2 लाख का गुड्स था, एट द रेट ऑफ 30% ट्रेड डिस्काउंट, ताकि अगले को पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि भाई गुड्स कितने का था, 2 लाख का, उस पर 30% डिस्काउंट कटा 60,000, तो नेट अमाउंट से हमने एंट्री कर ली। क्लियर, छापो फटाफट। अब कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये तो आपने देख लिया कि बताओ ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, हमारी सेल बढ़ सके, है ना। कई बार ये भी होता है अपने को पुराना माल ज्यादा आ जाता है तो अपन उसको निकालने के लिए भी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं ना। तो डिस्काउंट देने का मेन पर्पज क्या है, सेल को इंक्रीज करना। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब दूसरा जो आप डिस्काउंट पढ़ रहे हो वो कौन सा, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा, नगद बट्टा। पहली चीज तो ये बट्टा कब दिया जाता है, ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब पार्टी कैश पेमेंट करे। क्या करे, कैश में पेमेंट। और ये सिर्फ किसको दिया जाएगा, जो पर्सन हमें कैश में पैसे देगा, अपन उसी को स्पेशली डिस्काउंट देते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे पास आया शॉप पे, उसने बोला भाई मैं 20,000 का माल ले जाता हूँ पैसे। मैं कहा ठीक है ले जा, लेकिन उसने बोला मैं पैसे दूंगा 2 महीने बाद। मैंने कहा भैया तो रामायण है। फिर मैंने उसको हाथों हाथ बोला, मैंने कहा एक काम कर, तुझे 10% डिस्काउंट दूंगा, हाथों हाथ पैसे दे दे। अरे सुन में, यानी जो मुझसे उधार में ले जा रहा था गुड्स, वही मैंने उसको क्या बोला, मैं कहा तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा, हाथों हाथ मुझे क्या कर दे, पैसे दे दे। यानी ये डिस्काउंट मैंने उसको क्यों ऑफर किया, ताकि मुझे हाथों हाथ क्या मिल जाए, कैश मिल जाए। समझ गए। तो इस केस में अपन कौन सा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें पैसा मिलेगा या हम पे करेंगे तो उस टाइम ही क्या होगा, डिस्काउंट आने वाला है। रिसिप्ट और पेमेंट होने पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, इट इज अलाउड ऑन, कह सकते हैं इट इज अलाउड, अलाउड और रिसिप्ट। भाई डिस्काउंट दे भी सकते हैं और मिल भी सकता है। इसी तरीके से मैं किसी के पास चला गया, मेरे फ्रेंड के पास, मैंने बोला भाई 2 महीने के लिए गुड्स उधार में बेच दे। उसने मुझे इस बार ऑफर किया कि काम कर दो, या तो 2 महीने के लिए उधार ले जा, या अगर तू मुझे आज के आज पेमेंट करेगा ना तो मैं तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा। मैं कहा बढ़िया है, 10% डिस्काउंट दे रहा, तो आप पैसे दो, गुड्स लेके आओ, है ना। तो उस केस में मुझे डिस्काउंट मिल रहा है इस बार। तो डिस्काउंट ये रिसीव भी हो सकता है और डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट इज, इट इज अलाउड और रिसीव्ड ऑन कैश परचेज, और कैश अलाउ किस पे होता है, कैश सेल्स पर। अगर हम बेचते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, और डिस्काउंट मिलता कब है, जब हम खरीदते हैं। कैश सेल्स और कैश परचेज। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई डिस्काउंट कब दिया जाएगा, जब भी कैश में पेमेंट किया जाए, या कैश में माल खरीदे या कैश में माल बेचे। ठीक है, और यहाँ और भी लिख सकते हैं, और कैश पेमेंट होना चाहिए, यानी उधार के ट्रांजेक्शन में कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज जनरलाइज, इट इज जर्नलाइज इन बुक्स। इसको हम बुक्स में क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। अगर डिस्काउंट अलाउड है मतलब हमने दिया, डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को अगर डिस्काउंट दिया तो ये क्या होगा, डेबिट, हमारी लॉस है। और अगर हमें डिस्काउंट मिला तो क्रेडिट। तो उसके लिए अपन जो अकाउंट खोलेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ बोलो। अगर हम माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें डिस्काउंट मिलता है। अब आप खुद सोचो, आप कहीं कोई चीज खरीदने जाओगे तो उससे आप डिस्काउंट लेके आओगे, उसको देख के आओगे, लेके आएंगे। और यही अगर हम किसी को गुड सेल करेंगे तो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड किस पे आता है पता है, परचेज के ऊपर जो डिस्काउंट होता है। ठीक है, और डिस्काउंट मिलता कब है, जब हम गुड्स, और मैं उल्टा बोल गया, गुड्स जब हम सेल करते हैं तो हमें डिस्काउंट देना होता है।
डिस्काउंट अलाउड। और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम 5 लाख, ठीक है 5 लाख, एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे हमें कैश मिल गई आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। तो जहां वर्ड आ गया कैश डिस्काउंट तो अपने को हमेशा समझ जाना ये पैसे दे रहा है एडवांस, उधार वाला तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। अब बताओ क्या हमने राम को गुड सेल किया, हमने गुड सेल किया 5 लाख का, और कैश रिसीव कर ली उससे हाथों हाथ ही, पैसा मिल गया, और हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट क्यों दिया, ताकि वो हमें हाथों हाथ पैसे दे दे। तो अब बताओ जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, यहाँ पर 3। कैश आएगी, डिस्काउंट हमने उसको दिया है, डिस्काउंट अलाउड तो हमारे लिए लॉस है, और सेल्स का अकाउंट। ठीक है, अब यस, अब कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश आ रही है। बताओ कैश कितनी आएगी, पूरी 5 लाख आएगी क्या, नहीं 10% डिस्काउंट वो अपना काटेगा। ठीक है, तो क्या कह सकता हूं, 5 लाख में से माइनस, कितने माइनस कर दो, डिस्काउंट कितना दिया 10%, 5 लाख का 10% कितना होता है, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000, तो डिस्काउंट माइनस कर दो जो दिया हमने, ये लो 5 लाख में से 50,000 डिस्काउंट गए, कितने बचे 4,50,000। अब हमने कहा डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या, लॉस भी है, लॉस है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्या लिख दूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट आएगा, वही 50,000, और 2 में क्या आ जाएगा, टू सेल्स, सेल कितनी पूरी 5 लाख, यानी यहां पर जो वैल्यू आती है वो पूरी आती है, कितने का माल बेचा 5 लाख, जबकि ट्रेड डिस्काउंट में क्या था, सीधा माइनस करके लिख देते थे। दोनों में डिफरेंस समझना, वहां पर डिस्काउंट का अकाउंट ही नहीं खोलते हैं, सीधा माइनस करा और वैल्यू लिख दी, यहाँ डिस्काउंट का अकाउंट खोलते हैं, मिला डिस्काउंट तो रिसीव हुआ, इनकम है क्रेडिट करो, दिया डिस्काउंट तो लॉस है डेबिट करो। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं हाथों हाथ ही, गुड्स इस बार खरीदते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, कोई पार्टी एक्स ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए का हमने एक्स से क्या किया, गुड्स परचेज किया, और फिर हमने क्या किया, कैश पेड टू हिम आफ्टर 20% कैश डिस्काउंट। इस बार बताओ हमने गुड्स खरीदा तो इस बार हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब उसने बोला कि भाई हाथों हाथ पैसे दे दो, 20% डिस्काउंट दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है। अब बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, अगेन 3। पहला गुड्स परचेज किया तो परचेज का अकाउंट, अच्छा परचेज में कितनी वैल्यू आएगी, हमेशा जाएगा पूरी वैल्यू, जैसे आप सेल करा तो कितनी आई, पूरी वैल्यू आई, वैसे परचेज में क्या आएगी, पूरी वैल्यू आएगी, तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। माल कितने का लिया, हमने कहा 10 लाख का, अब हमारे यहां से कैश गई, कैश आए तो डेबिट होती है, कैश जाए तो क्रेडिट होती है, क्या लिखेंगे, टू कैश, कैश कितनी जाएगी, क्या पूरी 10 लाख जाएगी, नहीं, डिस्काउंट काटेंगे अपन अपना, कितना परसेंट डिस्काउंट है 20%, तो 10 लाख का 20% पता है कितना होता, 2 लाख रुपए। 10 लाख का गुड्स परचेज किया, 2 लाख का अगले ने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो हमने उसको पेमेंट कितना किया, 8 लाख रुपए। और डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या बन गई, इनकम बन गई, इनकम क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव, इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। कितने का डिस्काउंट, वही 2 लाख का। समझ गए क्या फर्क है दोनों में, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, ताकि अपन अगले को मोटिवेट करें, हाथों हाथ पैसे दे दो, अगर अपने को हाथों हाथ या तो अगला पैसा देगा या हम किसी को हाथों हाथ पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट कब आता है, कैश पेमेंट होने पर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कैश डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट ओपन करना है, डेबिट होगा। डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट ओपन करना है, क्रेडिट होगा। क्लियर, पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि इस कैश डिस्काउंट में क्या है,
कैश में अपन गुड्स परचेज या सेल करेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या था, सीधा वैल्यू माइनस कर दो, डिस्काउंट को कहीं पर भी शो नहीं कराओ। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, किस प्रकार का बट्टा पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता, ट्रेड डिस्काउंट। और कौन सा डिस्काउंट है जो बुक्स में आता है, कैश डिस्काउंट, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम एंड रिसीव कैश, ठीक है। यहां पर बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स एंड रिसीव पे कैश। अब दो एग्जांपल आप करके लाओ। ऊपर वाला ये वाला रफ कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक तो कर लिया। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 3 लाख, ठीक है। कैश पेड टू हिम आफ्टर 15% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अपन ने उसको क्या किया, उससे 3 लाख का गुड्स परचेज किया, 15% अपना डिस्काउंट काट के मैंने उसको पेमेंट कर दिया। दूसरी, गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश ऑफ रुपीज 5 लाख, कैश पेड टू हिम आफ्टर 20% कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट काट कर क्या किया हमने, पेमेंट कर दिया। गुड्स सोल्ड टू विनय को माल बेचा, विनय ऑफ लिस्ट प्राइस, अगेन मैंने लिख दिया लिस्ट प्राइस, नए नए पॉइंट्स पढ़ते जाओ। लिस्ट प्राइस मतलब क्या है, कितने का था टोटल सेल, है ना, सेल या परचेज। लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का उसको माल बेचा, कैश रिसीव है। अच्छा, यहां मैं कैश की जगह बैंक भी लिख सकता हूं या चेक लिख सकता हूं, तो क्या होगा, कैश की जगह बैंक आ जाएगा। बस भाई ये बताओ, अगर मैं उसको चेक से पे करता तो मैं क्या लिखता, टू बैंक, ठीक है। जो कल करेंगे एक बार, अभी तो कैश वाला आन दो है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर 25% कैश डिस्काउंट, और लास्ट एंट्री दे रहा हूं एक, गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10,000, कैश है, हाँ 4 ही दे रहा हूं, कैश रिसीव्ड, हाँ, फ्रॉम हिम आफ्टर 20% कैश डिस्काउंट। ये आपका होमवर्क है, नहीं अभी नहीं, घर के लिए इतने बहुत है, धीरे धीरे पढ़ते रहो।